बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसके शयन कक्ष में एक जूं रहती थी। एक दिन कहीं से एक खटमल राजा के शयन कक्ष में आ गया। खटमल को देखकर जूं को गुस्सा आ गया। जूं ने खटमल से कहा, अरे खटमल, तू यहाँ कहाँ से आ गया? अगर तुझे कोई देख लेगा तो तेरे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। जूं की बात सुनकर खटमल बोला, अरे जूं, तेरा और मेरा काम एक ही है। हम दोनों ही इंसानों का खून पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। तू जिस तरह मेरा अपमान कर रही है, इस तरह तो कोई किसी दुष्ट व्यक्ति का भी नहीं करता। जूं ने खटमल से पूछा, खटमल, तू यहाँ क्यों आया है? खटमल बोला, मैंने आज तक कई प्रकार के लोगों का खून पिया है, किंतु कभी भी किसी राजा का खून नहीं पिया। अवश्य ही राजा का खून कुछ विशेष होता होगा, जिसका स्वाद अलग ही होता होगा। मैं भी एक बार राजा के खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। जूं बोली, सुन खटमल, जब राजा सो जाता है मैं तभी उसका खून पीती हूँ। अगर तूने मुझसे पहले राजा का खून पिया तो राजा जाग जाएगा और हम दोनों ही मारे जाएंगे। खटमल बोला, अरे जूं, तुम निश्चिंत रहो, जब राजा सो जाएगा मैं तभी उसका खून पीऊँगा। जूं को खटमल की बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए जूं ने खटमल से कहा, तुम कसम खाओ कि मेरे रक्तपान करने के बाद ही तुम राजा का खून पियोगे और कल तुम यहाँ से चले जाओगे। जूं के इस प्रकार जिद करने से खटमल ने जूं की सभी बातों में हामी भर दी। रात में राजा अपने शयन कक्ष में आया और दीपक बुझाकर सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। राजा का मीठा खून चूसने के लालच में खटमल व्याकुल हो रहा था और राजा के सोने के पहले ही उसने राजा को काट लिया। खटमल के काटने से राजा झट से उठ गया और मंत्रियों को बुलाकर बोला, देखो मेरे पलंग में अवश्य ही कोई जूं या खटमल है जिसने मुझे काटा है। राजा के सैनिकों ने तत्काल चादर उठाकर देखने लगे। खटमल अपने स्वभाव बस पलंग के पाँव के जोड़ में जाकर छुप गया, लेकिन जूं चादर में ही छिपी रही। ऊपर होने के कारण सैनिकों ने जूं को देख लिया और उसे पकड़कर मसल दिया। खटमल पाँवों के जोड़ में छुपा होने के कारण सुरक्षित बच गया, लेकिन बेचारी जूं मारी गई।